नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जो आज कॉमर्स का एग्ज़ाम था उसमें सिर्फ मैथ के 2 ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। हालांकि कॉमर्स के एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन मैथ के बनते थे आने, लेकिन 2 ही क्वेश्चन सिर्फ मैथ में। हालांकि जेईई में इन्होंने ज़्यादा दे दिए और कॉमर्स में कम दे दिए, तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे आज के। देखते हैं। सो क्वेश्चन थे, इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था एक, ठीक है। 2 इक्वेशन दे दी, 13x प्लस के वाई इज इक्वल टू के, 39x प्लस 6y इज इक्वल टू के प्लस 4। ये दिया हुआ है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, ठीक है। निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन देखिए। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है एक्चुअली, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की एक कंडीशन होती है कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है जो, इसमें a1 13 है 13 और b1 है k और c1 है k, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और k। ऐसे ही a2 b2 और c2 फाइंड आउट कर लेंगे। तो a b c, तो 39 x का कोफिशिएंट 39, y का कोफिशिएंट 6 और यहाँ जो कांस्टेंट है k प्लस 4। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 13 बाई 39 इज इक्वल टू k बाई 6 इज इक्वल टू k बाई k प्लस 4, ठीक है। अब आप k की वैल्यू सोल्व कर लो, चाहे ये 2 ले लो, चाहे ये और ये ले लो। तो इन दोनों से अगर सोल्व करके देखें तो 13 3 39 और k की वैल्यू 6/3 इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू आपकी आएगी 2, ठीक है। बाकी इसका दूसरा मेथड ये है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये इक्वेशन है एक लाइन की, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। तो इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तब आता है जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन अगर एक बार इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन। तो बहुत बार इंटरसेक्ट करना पड़ेगा उसको। बहुत बार इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो ये हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का मतलब क्या है, वही लाइन है, ये सेम लाइन है, दोनों लाइनें ही सेम है, ठीक है ना। तो ये लाइन ही इसके बराबर है। तो इसके बराबर है तो x का कोफिशिएंट भी x के कोफिशिएंट के बराबर होगा, y का कोफिशिएंट भी y के कोफिशिएंट के बराबर होगा और कांस्टेंट भी कांस्टेंट के बराबर ही होगा। यानी कि इसका मतलब ये दोनों एक ही हैं। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ मैं तो कितना आ जाएगा, 39x 3ky इज इक्वल टू 3k। देखो 39x ये तो बराबर आ गए, तो इसका मतलब 3k इज इक्वल टू 6 के बराबर होगा। 3k इज इक्वल टू 6 के बराबर होगा और 3k इज इक्वल टू k प्लस 4 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से k की वैल्यू, यहाँ से k की वैल्यू भी 2k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 2 ही आएगी, ठीक है। और यहाँ से भी k की वैल्यू 2। तो या तो ये मेथड फॉलो कर लो, या फिर ये फार्मूला याद कर लो, या फिर ये याद कर लो। फार्मूला हमारे याद नहीं रहता, दिक्कत ये है, हर एक टाइम फार्मूला याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि नो सॉल्यूशन के लिए अलग फार्मूला, यूनिक सॉल्यूशन के लिए अलग फार्मूला। तो उसको समझ के करोगे तो ईजिली आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी एक क्लास 10th से ही था, लगभग 9th और 10th से, ज्योमेट्री से क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन जो है ना, आपके सीईटी में भी आया था, समबाहु त्रिभुज का। देखिए क्वेश्चन क्या था, आपके पास ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर इसका O, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन,
और ये, ठीक है। पी क्यू, तो एक ट्रायंगल है। पी क्यू क्या है? कोड। पी क्यू एक कोड है, ठीक है। ओ सेंटर है। अब ये क्यू ओ एंगल जो है, ओ एंगल पी ओ क्यू एंगल दिया हुआ है आपका 70 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट दिया हुआ है, टेंजेंट दिया हुआ है टी, ठीक है, टी टेंजेंट। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? एंगल निकालना है हमने टी पी क्यू एंगल निकाल के दिखाना है। तो एंगल टी पी क्यू कौन सा होगा? टी पी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल आपका टी पी क्यू, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ करो। ये एंगल 70, मतलब ओ यहाँ ले लिया, पी क्यू ये 70। अब ये सेंटर है तो ये भी रेडियस है सर्कल की, ठीक है, और ये भी एक रेडियस है, यानी कि दोनों ही रेडियस बराबर हैं, एक ही रेडियस है इसकी। तो इस ट्रायंगल की दो साइडें, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों ही बराबर हैं। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी दो साइडें बराबर हों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये एंगल दोनों सेम होंगे, इनको मान लो एक्स एक्स। ऐसे ही क्वेश्चन सेम सी टी आपका 56 में, पता नहीं 57 में आया था, 56 ग्रुप में आया था, ठीक है। तो ट्रायंगल की जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। 70 + x + x = 180, 70 + 2x = 180, 2x = 180 - 70, 2x = 110 और x आएगा आपका 55 डिग्री। x कितना आया? 55 डिग्री। तो x क्या थे? ये ही तो x थे, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 55 डिग्री, ये है 55 डिग्री। अब हमारे पास ये एंगल आ गया, निकालना तो ये एंगल है। अब टेंजेंट का यूज़ यहाँ होगा। अगर ये P पॉइंट पे टेंजेंट T है तो T टेंजेंट हमेशा जो है इस रेडियस के 90 डिग्री होता है, ठीक है। उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये रेडियस है और इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है, तो ये सारा जो है एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो ये एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू + 55 = 90 डिग्री। एंगल टी पी क्यू = 90 - 55 और ये आ जाएगा आपका 35 डिग्री। तो ये आपका राइट आंसर, ठीक है। तो दो ही क्वेश्चन थे और ये तो क्वेश्चन आया हुआ था और वो क्वेश्चन क्लास 10 से था, ठीक है। तो धन्यवाद।